हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट वाइज वेटेज क्या रही दिसंबर 2023 में, एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का क्या ट्रेंड रहा, वो सारी चीजें भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। क्योंकि मुझे लगता है एज एन एस्पिरेंट अगर मैं किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करती हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ओवर द ईयर्स किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस हैं जो बन रहे हैं और किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज होता है हर बार, सो दैट मैं अच्छे से एनालाइज करके उसको ये तय कर सकूं कि मुझे कौन से यूनिट से स्टार्ट करना है और किस यूनिट को किस तरीके से पढ़ना है। तो वही सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो मैं आज लेके आई हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। पेपर 1 सुबह 9 बजे चलता है एंड पेपर 2 की क्लास आपकी 5 PM रहती है फॉर नेट एग्जामिनेशन। एंड आपको अगर डेडिकेटेडली कॉमर्स के लिए सेट नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है और पीजीटी एग्जामिनेशंस को भी, तो आप कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए डेडिकेटेडली कॉमर्स की क्लासेस लाई जाती हैं। और अभी हम फिलहाल सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे भी क्लासेस हैं जो डेली बेसिस पे चल रही हैं। जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत सारा कंटेंट जो आपको हेल्प करेगा, और जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उनके लिए भी आपको सारे रिसोर्सेज यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा अपनी तैयारी को अच्छे से करना। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ, क्विजेस, मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप जून के लिए पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो पेड कंटेंट भी है आपके लिए, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ डिफरेंट पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं, एंड साथ ही साथ ये सभी ऑफरिंग्स हैं जो आपको दी जाती हैं कोर्सेज में। कंप्लीट कोर्स में आपको पेपर 1 पेपर 2 की वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स जो हमारा रिवीजन कोर्स होता है, जो लास्ट फिर 30 डेज या 40 डेज रह जाते हैं एग्जामिनेशन में, तब हम लॉन्च करते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। केवल पेपर 2 लेना है विद हैंडबुक, आपको पेपर 2 मिल जाएगा, और पेपर 1 भी आपको ओनली मिल जाता है। तो ये सभी फीचर्स के साथ आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, एंड साथ ही साथ इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी इस तरीके से ले सकते हैं। ये फीस है कोर्सेज की, ठीक है, अलग अलग से, तो आप फीस ये पे करके ले सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन, एंड जो भी डिस्काउंट ऑफरिंग्स चल रही होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपके जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा ये टाइम टेबल है, इसको भी नोट डाउन कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ और इस वीडियो को देख के आप थोड़ा सा मेरे साथ ट्यूनिंग बिठा सकते हैं, एक रेपो बिल्ड कर सकते हैं, तो ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको कब कौन सी क्लास मिलने वाली है वो चीजें यहाँ से पता लग जाती हैं। चलिए आ जाते हैं अब हमारे जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है उस पे, कि दिसंबर 2023 में यूनिट वाइज वेटेज क्या रही कॉमर्स पेपर में, एंड किस तरीके से किस यूनिट से पैसेज बन रहा है, किस यूनिट से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और किस यूनिट का वेटेज ओवर द टाइम बढ़ता जा रहा है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। तो 1 बाय 1 10 की 10 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं, तो सबसे पहले यूनिट हमारे पास आती है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ इज बिजनेस फाइनेंस, फिफ्थ इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सिक्स्थ है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन यूनिट हम नंबर 7 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज यूनिट 8, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज यूनिट नंबर 9, एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग ये हमारी यूनिट नंबर 10 है। तो इस बार किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बने वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ 1 बाय 1। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो यहां से मुझे 9 क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिले हैं, 9 क्वेश्चंस। यहां से कोई भी पैसेज वाला क्वेश्चन नहीं बना। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे जो मुझे देखने को मिले, यहां से भी कोई पैसेज वाला क्वेश्चन इस बार नहीं आया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो यस, इकोनॉमिक्स से मेरे पास एक क्वेश्चन आया है पैसेज वाला, और 6 क्वेश्चन मेरे पास विदाउट पैसेज आए हैं। तो 6 + 5 यानी कि 11 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे बने हैं इस यूनिट से। फिर इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस में, तो यहाँ पे हमें 8 + 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैंने ये 8 + 2, हाँ, तो हमारे पास जो एक पैसेज था उसमें मैं ये नहीं बोल सकती थी कि सिर्फ फाइनेंस का ही वो पैसेज है, या जो दूसरी यूनिट है उसका ही ये पैसेज है, कि हमारे पास जो बैंकिंग यूनिट है उसका पैसेज है। दोनों का मिला जुला के एक पैसेज हमारे पास निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने 8 + 2 लिखा है, क्योंकि फाइनेंस के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन 8 थे,
तो इन दोनों यूनिट्स को मिला के एक पैसेज है जो बना था। तो यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। बिजनेस स्टैट्स की अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 5, तो यहाँ से मुझे 9 क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिल रहे हैं, और इन 9 क्वेश्चंस में पॉइंट टू बी नोटेड जो रिसर्च का यहाँ पे प्रोपोर्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं इस यूनिट में, तो जो रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे ज्यादा देखने को मिले हैं एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, रिसर्च की वेटेज बढ़ती जा रही है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यूनिट की, जो कि हमारी यूनिट नंबर 6 है, तो यहां से मुझे 11 क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिले। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एक यूनिट से जहां पे हमें देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो यहां से भी 11 क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले हैं। तो आप ये देख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दो यूनिट्स 22 क्वेश्चन होल्ड कर रही हैं, और ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जो सबसे लेंथी यूनिट्स हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, डिफरेंट चीजें हमें पढ़नी होती है, और एक चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, सब्जेक्टिव डिसिप्लिन है, इनमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ये पढ़नी होती हैं। तो ये दोनों यूनिट्स बहुत लेंथी होती है, और यहाँ से ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछे गए हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 7 की, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके बने और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन पैसेज के, तो टोटल 11 क्वेश्चन ही मुझे यहाँ से दिखाई देते हैं। बैंकिंग एंड स्टैट्स को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक स्टैटिक यूनिट है, बट यहाँ पे अब स्टैट्स वाली पोर्शन से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है, आपको सिर्फ एक चीज याद नहीं रखनी, एक चीज बनी, फॉर एग्जांपल आरआरबीज बने, अब आरआरबीज किस किस रीजन में कब कब बने वो आपसे पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो ये चीजें हैं जो अब हमारे पास निकल के आ रही हैं। फिर इसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 9 की बात करूं कि लीगल एस्पेक्ट से कौन से क्वेश्चन बने, तो लीगल एस्पेक्ट से पूरे 10 क्वेश्चंस बने। बट क्या ये 10 क्वेश्चन 10 के 10 एक्ट जो हम पढ़ते हैं उनसे थे? नहीं, आरटीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं मुझे देखने को मिला, कॉम्पिटिशन एक्ट के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जीएसटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अगर आप ये देख रहे हो कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में जो सिलेबस मेंशन्ड है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नहीं, बहुत ज्यादा इंडेप्थ जाया जा रहा है। अगर जीएसटी लिख दिया ना तो जीएसटी से कुछ भी पूछा जा रहा है, नॉट जस्ट बेसिक्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस भी यहाँ पे बन रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो यहाँ से मुझे 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या इनका लेवल मैम प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था? नो, न्यू टॉपिक, पहले क्या हो रहा था, एक टॉपिक ऐड हो जा रहा था, इस बार 2 से 3 नए टॉपिक ऐड हुए। और एक खास बात जो इन सभी यूनिट्स में देखने को मिली वो ये थी कि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल्स आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप कोई भी प्रोविजन पढ़ते हो उस प्रोविजन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बन रहा है। आप पी वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ते हैं, पी वैल्यू का न्यूमेरिकल आ गया स्टैट्स में। आप क्लबिंग पढ़ते हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस पढ़ते हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस का न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस पढ़े जाते हैं उन प्रोविजंस से न्यूमेरिकल बन रहे हैं। अब आप जो टॉपिक को समझते थे कि आधे घंटे की क्लास में या 1 घंटे की क्लास में हो जाएगा, अब वही टॉपिक आपका 2 घंटे लेगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो वो चीज हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है। तो अगर आप इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि टाइम बहुत अच्छा लगने वाला है। आप ये नहीं सोच सकते कि 2-3 महीने में पढ़ के हो जाएगा, या मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे जस्ट रिवीजन की जरूरत है, नहीं, बेसिक से बिल्कुल कोर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपसे सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं 2 एस्पेक्ट हैं जो पूछे जा रहे हैं, सिर्फ प्रोविजंस नहीं, उनकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। पहले बहुत थोड़े लेवल पे पूछी जा रही थी, अब बहुत हाई लेवल पे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने सीए का पेपर देखा हो कभी जहां पे एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाने लगे हैं, तो वो एमसीक्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। और ये चीज सिर्फ नेट में नहीं, ये चीज मैंने सेट में भी ऑब्जर्व की है। अभी रिसेंटली कर्नाटका सेट हुआ था, उससे पहले उत्तराखंड सेट हुआ था, उससे पहले वेस्ट बंगाल सेट हुआ था, तो वहां पे भी यही चीजें हैं जो हमें देखने को मिली थी। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो कहाँ से थे, सीधा सीए वाले जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ना, उन क्वेश्चन से डायरेक्ट छप के आए हुए थे क्वेश्चंस। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं बोलूंगी डिफिकल्ट है, नो, बहुत ईजी है। अगर आपने एक बार प्रोविजन पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ईजी हो जाएगा।
बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होती है हमें इनकम टैक्स में, तो वो प्रोविजन साथ साथ चलते हैं। एक प्रोविजन आप पढ़ रहे हो बट जो बेसिक प्रोविजन है वो भी उसके साथ अप्लाई हुआ, तो दोनों को कैसे एक साथ लेके चलना है वो चीज पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं, स्टैट्स है इसमें भी, फाइनेंस है इसमें भी, एंड साथ ही साथ आपके पास इकोनॉमिक्स है, मैं तो बोलूंगी इसमें भी, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा ना वो इकोनॉमिक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इस बार जो पैसेज बना वो मैक्रो से रिलेटेड था। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट स्टिल क्वेश्चन तो वहां से बनते थे, इस बार पूरा का पूरा पैसेज है जो निकल के आया। तो पूरा पैसेज अगर आपका एक टॉपिक पे बन रहा है तो यहाँ से और क्वेश्चंस भी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अकाउंटेंसी यूनिट्स में जो हमारी यूनिट नंबर 2 है उसमें ऑडिटिंग का भी जो कंसेप्ट है वो भी ज्यादा लाया जा रहा है। पहले 1 या 2 क्वेश्चन आते थे हार्डली, अब 3-3 क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब हमारे लिए थोड़ी चेंज हमें दिखाई दे रही है। और हम बात करते हैं जब अपडेट आने की, तो अपडेट का मतलब यही है कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या चीजें हैं जो हमारी अपडेट हो रही हैं। क्या जो सिलेबस है वहीं तक स्टिक है एनटीए यूजीसी? नहीं, सिलेबस में जो चीजें मेंशन है, जो एक वर्ड मेंशन है उसकी बहुत इन डेप्थ में जाया जा रहा है, इन डेप्थ कवरेज हो रही है और इसी को ही हमें यहाँ पे समझना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले बहुत कम बनते थे, ठीक है, बहुत कम, बट अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। न्यूमेरिकल अगर अच्छे से क्लियर है तो आप प्रोविजंस भी बहुत अच्छे से समझ जाते हो और एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। अगर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट नहीं समझते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पढ़ा हमने, टॉपिक हुआ है, बट हमें पता नहीं लगता क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है और ये वीडियो इसीलिए जरूरी थी कि आपको ये चीज समझ आ सके। अब मैं आपको दिसंबर के अलावा जो बाकी हमारे ईयर्स थे उनमें भी बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे यूनिट्स में हमारी बाइफर्केशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक यूनिट की तो एक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हमें देखने को मिले, बट हाँ अगर मैं बाइफर्केशन करूं कि मेरे पास यहाँ पे मार्केटिंग और बीएमएचआरएम है, बहुत ही थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा थ्योरीज में होती हैं, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। 2020 जून में बैंकिंग जो यूनिट थी हमारी यूनिट नंबर 7, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें देखने को मिले थे। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पैसेज थे वो बने थे दोनों 2-2 शिफ्ट में, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो बहुत सारे हो गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें और यूनिट्स में तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ही रहा है। ठीक है, इस बार भी 11 क्वेश्चंस बने, प्रीवियसली भी 20-21 ऐसे ही बन रहे थे क्योंकि 2-2 शिफ्ट होती थी तो उस बेसिस पे है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंकिंग का जो रोल है ना वो फेब और जून में ज्यादा था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे थे। आईबी में भी कुछ खास नहीं है, अकाउंटेंसी में भी कुछ खास हमें यहाँ पे चीजें नहीं देखने को मिली है। तो मार्केटिंग में, ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन हैं जो ज्यादा बन रहे थे और कभी कभी बीएमएचआरएम से आ जाता था तो वो चीज। अब आप यहाँ पे देखोगे 2022 में तो यहाँ पे देखो 38 क्वेश्चन मार्केटिंग से आ रखे हैं। ठीक है, 300 नंबर का हमारा 3 शिफ्ट थी तो 30 क्वेश्चन बनते हैं बट 38 क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। कौन सी यूनिट का ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है? तो फाइनेंस पहले कम पूछा जा रहा था तो अब फाइनेंस का भी स्कोप है जो बढ़ रहा है। यहाँ इस बार हमारे पास पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आए हैं, बट लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल थोड़ा हाई होता जा रहा है। और ये लेवल क्या हाई हो रहा है? एक्चुअल में आपके लिए चीजें और ज्यादा अच्छे से की जा रही हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन ऐड करना एक बहुत अच्छी चीज है। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि है, ठीक है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रही कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपका लगेगा, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा सही हो जाएगी, टाइम के बाद जब आप टाइम को इन्वेस्ट करोगे ना उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस को अप्रोच करना वो बहुत इजी हो जाएगा। जब आप किसी चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जान जाते हो ना, क्वेश्चन अप्रोच आपकी अपने आप बढ़ जाती है और ये चीज आप ओवर द टाइम खुद देखोगे। जो बच्चे इस बार रिपीट कर रहे होंगे वो ये चीज करके देखना, आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप भी ये चीज का ध्यान रखना, टाइम अभी बहुत है हमारे पास, एप्रोप्रिएट टाइम है, 4-5 महीने हैं, तो इन 4-5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करो, थोड़ा टाइम लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 10 दिन में कवर करनी है एक यूनिट, न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से करके उसको 12 दिन में खत्म कर लो, बट ये 12 डेज, ये 2 एक्स्ट्रा डेज ना आपकी इन्वेस्टमेंट होंगे जो आपको जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना उस टाइम पे आपका टाइम है जो सेव कर देंगे। तो अगर आपका टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है सिलेबस कवर करते हुए, वही टाइम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में बच जाएगा।
तो ऑल एंड ऑल आपका टाइम उतना ही लगेगा जितना हमारे पास एप्रोप्रिएट टाइम है। बस थोड़ा सा धैर्य बना के चलो, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। और मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, बहुत जल्द, 1-2 दिन में हम जो दिसंबर 2023 है उसको डिकोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज कि कैसे प्रिपेयर करना है वो चीजें भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। किस यूनिट को स्टार्ट करना है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये यूनिट से स्टार्ट करने से मुझे ऐसा लगता है इन यूनिट से स्टार्ट करोगे, जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हमेशा अकाउंटिंग ऑडिटिंग इससे स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग में 11th क्लास से पढ़ती आ रही हूँ। मेरे बेस में अकाउंटिंग ऑडिटिंग आएगा ही आएगा अगर मैं कॉमर्स की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे मेन यूनिट है, इसी से स्टार्ट करो। और इस यूनिट का वेटेज जो है ओवर द टाइम बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस यूनिट से बहुत जम जम के पूछे गए हैं, ठीक है, 2021-22 में। तो ये यूनिट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग ऑडिटिंग यूनिट को स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगी। और जब आप लिंक कर रहे होंगे ना बाकी यूनिट्स को, तो ये यूनिट्स के टर्म्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए डेली बेसिस पे 5 PM क्लासेस होती हैं। कल भी आपके लिए एक स्पेशल क्लास में लेके आ रही हूँ, जिसमें हम सीखेंगे आगे के किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया, हुआ अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो भी अब उसको हम लेके नहीं बैठ सकते। अब हमें काम करना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अपना गोल टारगेट अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो बन के रहो। एक बार 2 बार फेलियर हो रहा है तो ट्राई टू इम्प्रूव, कोशिश करो पिछली बार से और बेहतर बनना है। रिलेटिवली ग्रोथ करो, आपको अल्टीमेटली ग्रोथ है जो दिखाई देगी। डेली बेसिस पे ये मेक श्योर करो कि मैं कुछ अच्छा और कुछ प्रोडक्टिव करूं, कुछ ऐसा जो मेरी तैयारी में ऐड ऑन करे। जो चीजें आती हैं वो ठीक है, जो नहीं आती उनको सीखने पे फोकस करो, क्योंकि जो चीज नहीं आ रही उनको सीखोगे तो आप और ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डेली गोल बनाओ कि ये करना है और देन उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे डेडिकेटली कॉमर्स की क्लासेस हैं। यहाँ पे कॉमर्स एंड पेपर 1 सारी क्लासेस रहती है। तो आपको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, सो दैट अच्छे तरीके से और ज्यादा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। एंड आपके लिए प्लेलिस्ट वहां पे सॉर्टेड है, हर चीज आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक, बाय बाय।